Have a seat. Thank you. Mr. Kapadia, I really want to work. In fact, I need to work. पर्सनल स्पेस में जो कुछ भी हुआ वो मेरे कंट्रोल के बाहर था, लेकिन मेरी प्रोफेशनल लाइफ मेरे कंट्रोल में है। आई प्रॉमिस कि मैं पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ काम करूंगी। कैन यू गिव मी अ चांस प्लीज? इतने एक्सपीरियंस होने के बावजूद घर पर बैठे रहना है सो फ्रस्ट्रेटिंग। अपनी एबिलिटीज और सेल्फ वर्थ पे डाउट होने लगा है। आपने मुझे जॉब ऑफर दिया था, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। आई वुड लाइक टू जॉइन यू मिस्टर कपाड़िया। मिसेस शाह, पिछले कुछ दिनों में मेरी पर्सनल स्पेस में जो कुछ भी हुआ है उससे एक सच नहीं बदला जा सकता, और वो ये कि आप इस जॉब के लिए डिजर्विंग हैं। पास में जो कुछ भी हुआ है मैं उसमें से कुछ भूलने को तैयार हूं, पर डोंट माइंड मिसेस शाह, आपके घर में एक डेली सोप चलता है और वो डेली सोप मैं यहाँ अपने ऑफिस में बिल्कुल नहीं चाहता। मेरे लिए यहाँ पे दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 मेरा प्रोजेक्ट एंड नंबर 2 मेरी पार्टनर। अगर आपके हस्बैंड की वजह से इन दोनों चीजों को यहाँ मेरे ऑफिस में जरा सी भी प्रॉब्लम हुई, that's gonna be your last day at the job. अगर आपको यहाँ काम करना है तो अपने हस्बैंड को यहाँ आकर तमाशा करने से रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। आई नो, इतना सब होने के बावजूद आप मुझे काम दे रहे हैं, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। डोंट बी थैंकफुल टू मी मिसेस शाह। ये जॉब मैं आपको नहीं दे रहा। मैंने फैसला अनुपमा पे छोड़ा था एंड शी सेड यस। तो जो लोग भी समझते हैं कि एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन होती है और कभी दोस्त नहीं हो सकती, शायद वो लोग अनुपमा से नहीं मिले हैं। आपने पास में अनुपमा के साथ बुरा किया है या अच्छा, आई रियली डोंट नो, बट मैं इतना जरूर जानता हूं कि अनुपमा आपके साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छा करना चाहती है। उसने मुझसे कहा कि आप में बहुत टैलेंट है और ये अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर। जस्ट रिमेंबर मिसेस शाह, मुझे इस ऑफिस में आपके घर का डेली सोप बिल्कुल नहीं चाहिए। अनुपमा सही कहती है, झगड़े सिर्फ घर पे ही सूट करते हैं, क्योंकि घर पे सिर्फ माहौल और मूड खराब होता है। अगर ऐसा कुछ भी यहाँ हुआ तो अनुपमा और मेरी रेपुटेशन, मेरे इस कंपनी का टाइम और पैसा, बहुत सारी औरतों की उम्मीदें और सपने, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका करियर, सब कुछ बिगड़ जाएगा। मैंने आपको अपनी शर्तें बता दी हैं, अब जवाब देने की बारी आपकी है। विल कॉल बैक लिख तो दिया, कॉल बैक करना भी तो चाहिए। सीधे क्या अगले जन्म में करेगी? अगर आपको वक्त चाहिए तो आप सोचने के लिए वक्त ले सकती हैं। आप मुझे कल तक बता। मेरा जवाब हाँ है। आई प्रॉमिस कि मेरे हस्बैंड की वजह से आपकी कंपनी, आपकी प्रोजेक्ट और आपकी पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यही अच्छा होगा हमारे लिए भी और उनके लिए भी। बेहतर यही होगा मिसेस शाह कि आप घर जाके अपने हस्बैंड को बिल्कुल सही तरीके से समझा दीजिए और खुद भी समझ लीजिए कि भूमि पूजन में उन्हें अनुज मिला था। अब अगर उन्होंने यहां आकर कोई तमाशा करने की कोशिश की तो उन्हें अनुज नहीं, अनुज कपाड़िया मिलेगा। ओके अनुज। So, it's so for you.
फर्स्ट नेम बेसिस सिर्फ मेरे दोस्तों के लिए हैं और मेरे पार्टनर्स के लिए, नॉट फॉर एम्प्लॉइज। सॉरी सर। ऑन दैट नोट, वेलकम अबोर्ड मिसेस शाह। थैंक यू सर। डोंट थैंक मी, थैंक अनुपमा। आपको ये जॉब मेरी वजह से नहीं बल्कि अनुपमा की वजह से मिली है। आई विल श्योरली। कुछ तो बन रहा है, लेकिन घर में तो ना किंजल है ना काव्या, और अनुपमा तो अनुज की ऑफिस गई है। तो रसोड़े में कौन है? तुझे कब से भूलने की बीमारी लग गई? हाँ हाँ, ये रास्ता तो रसोड़े में आता है, तू यहाँ क्या कर रही है? भाई जोक था। हाँ था। I don't like jokes. I not like you. माँ मैं केक बना रही हूँ। क्या? आप इतना शौक क्यों हो रही है? अरे तुझे बर्फ जमानी होती है तो तू रेसिपी पूछती है, और तू केक बना रही है किस खुशी में? माँ मैंने हाफ ईयरली एग्जाम में टॉप किया है। हाँ। अरे वाह वाह, सरस सरस, बहुत जागड़ बढ़। थैंक यू माँ। अब मम्मी बिजी रहती है और पापा स्ट्रेस, तो केक मैं खुद बना रही हूँ। जब वो दोनों शाम को आएंगे ना तो मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी। वो दोनों खुश हो जाएंगे ना पा? हाँ हाँ, अरे बच्चों की खुशी में ही ना माँ बाप की खुशी होती है। और बच्चों की खुशी उनकी खुशी में। पा पता नहीं लोग ना टीनेजर्स को बहुत सेल्फिश समझते हैं। हम लोग शायद थोड़े होते भी हैं, पर जब पेरेंट्स परेशान होते हैं ना तो बच्चे खुश नहीं होते हैं पा। आई होप आज मेरी वजह से थोड़ी देर के लिए सही पर सब कुछ नॉर्मल हो जाए। आजकल बापूजी भी उदास रहते हैं, तोशु भाई विंटर है नहीं, और आप भी आजकल पहले जितने इंटरेस्टिंग ताने नहीं मारती हैं। मैं स्कूल में ना सबको प्राउडली बताती थी कि मेरे घर में फाइट भी ना एकदम एंटरटेनिंग होती है, पर आजकल या तो सब उदास रहते हैं या फिर नाराज। आज नहीं रहेंगे क्योंकि आज उनकी बेटी फर्स्ट जो आई है। चल चल, दादी और पोती मिलके केक बनाते हैं। हाँ। बधाई हो काव्या। थैंक्स अनुपमा। थैंक्स मुझे नहीं, अनुज से कहो। लेकिन ये थैंक्स तो तुम डिजर्व करती हो अनुपमा। अगर तुम चाहती तो मुझे इस जॉब पे अपॉइंट नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। एक बार भी तुम्हारे मन में मुझे जॉब ना देने का ख्याल नहीं आया? पुरानी बातें याद नहीं आई? आई। याद आया कि जब अपना हक छिनता है तो कैसे लगता है, जो चीज हमें मिलनी चाहिए वो अगर नहीं मिले तो कैसा लगता है। बस इसलिए फैसला किया कि जो तुम्हें मिलना चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। लोग औरतों को हमेशा सौतन बने हुए, दुश्मन बने हुए, लड़ते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि जब तक औरतें लड़ती रहेंगी तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगी। औरतों को ये समझना चाहिए कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें एक दूसरे की टांग पकड़कर पीछे नहीं खींचनी है, बल्कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे खींचना है। वैसे आज तक हमारे बीच में जितना कुछ हुआ है, उसके बाद अगर याददाश्त भी चली जाए तो अनुपमा को काव्या हमेशा याद रहेगी और काव्या को अनुपमा। न तो दोस्ती हो सकती है और ना ही दोस्ती कर सकते हैं, पर चलो काम करके तो देख सकते हैं ना। थैंक्स अनुपमा। पता है, अगर मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आया और अगर मेरा मन करे कि मैं तुम पर बहुत जोर से चिल्लाऊं या तुम्हें डांटूं, तो मैं क्या करूंगी? क्या? मैं वो दिन याद करूंगी जब तुम मिस्टर शाह की दोस्त बन के हमारे घर आया करती थी। जब तक मुझे तुम्हारा सच नहीं पता चला था तब तक तुमने मेरी कभी बेइज्जती नहीं की थी, मुझसे कोई बदतमीजी नहीं की थी। तुम चाहती तो इस गवार का मजाक उड़ा सकती थी, पर तुमने मुझे हमेशा वही इज्जत दी जो एक औरत को दूसरी औरत को देना चाहिए। एक बार तो तुम मेरे लिए लड़ी भी थी, जब मुझे स्कूल में काम करना था, मिस्टर शाह से तक लड़ गई थी। समय के गुल्लक में जो उस वक्त तुमने डाला था वो अब काम आएगा। तुम अलग हो, तुम्हारी सोच अलग है, और शायद तुम गलत नहीं हो।
बस तुमसे एक विनती है, मेरी जैसी बहुत सारी औरतों की उम्मीदें, बहुत सारी औरतों के सपने हैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, इन्हें टूटने मत देना और तोड़ना तो बिल्कुल भी मत। कुछ गलत मत करना ब्रिज, कुछ गलत मत करना। तुम्हारी इज्जत करने की पहले से ही कितनी वजह है अनुपमा, तुम रोज एक नई वजह कैसे दे देती हो? आई होप वनराज तुम इस बार अनुपमा का रास्ता ना काटो, क्योंकि पार्टनरशिप की है तो अपनी पार्टनर पे कोई भी आंच नहीं आने दूंगा।